इंडियन टेलीविजन की दुनिया में हमने कई डेंजरस विलेंस देखे हैं, लेकिन कुछ विलेंस ऐसे होते हैं जिन्हें ऑडियंस सिर्फ डिसलाइक नहीं करती बल्कि उनसे नफरत करने लगती है। और जब बात होती है सीरियल कसम तेरे प्यार की तो दो नाम सबसे पहले सामने आते हैं, पवन और सलोनी। इन दोनों कैरेक्टर्स ने सिर्फ ऋषि और तनुजा की जिंदगी खराब नहीं की, बल्कि व्यूअर को भी स्क्रीन के सामने गुस्सा दिला दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन मोमेंट्स की जिनकी वजह से पवन और सलोनी बन गए थे टीवी के मोस्ट टॉक्सिक विलेंस। टीवीएस मोस्ट टॉक्सिक विलेंस, पवन एंड सलोनी फ्रॉम कसम तेरे प्यार की। सबसे पहले बात करते हैं पवन की। पवन ऐसा कैरेक्टर था जिसे देखते ही व्यूअर का खून खौलने लगता था। उसकी ऑब्सेशन, उसका एटीट्यूड और उसकी इविल प्लानिंग सब कुछ इतना डेंजरस था कि हर एपिसोड में ऑडियंस बस यही चाहती थी कि कोई उसे रोक दे। पवन सिर्फ एक नेगेटिव कैरेक्टर नहीं था, वो ऑब्सेशन का दूसरा नाम बन चुका था। उसे तनुजा चाहिए थी, लेकिन प्यार से नहीं बल्कि किसी चीज की तरह हासिल करना चाहता था, और यही बात उसे बाकी विलेंस से अलग बनाती थी। जब भी तनुजा किसी मुश्किल में फंसती, उसके पीछे कहीं ना कहीं पवन का हाथ जरूर होता। उसकी इविल स्माइल, उसकी थ्रेटनिंग वॉइस और उसका साइको बिहेवियर, ये सब व्यूअर को जेन्युइनली डराने लगा था। कई फैंस तो कमेंट सेक्शंस में लिखते थे कि पवन को देखकर सच में गुस्सा आता है। और ऑनेस्टली ये किसी विलन के लिए सबसे बड़ी सफलता होती है, क्योंकि जब ऑडियंस एक्टर नहीं बल्कि कैरेक्टर से नफरत करने लगे तो समझ जाए कि विलन अपना काम परफेक्टली कर रहा है। अब बात करते हैं सलोनी की। अगर पवन डेंजरस था तो सलोनी मैनिपुलेटिव थी। सलोनी ने इमोशंस का इस्तेमाल किया, लोगों को मैनिपुलेट किया और ऋषि तनुजा की जिंदगी में केओस क्रिएट किया। उसका काम फेस और अंदर छुपी नेगेटिविटी उसे और भी ज्यादा टॉक्सिक बनाती थी। कई बार व्यूअर को लगता था कि शायद सलोनी बदल जाएगी, लेकिन हर बार उसने ऑडियंस का ट्रस्ट तोड़ दिया, और यही वजह थी कि लोग उसके सीन्स देखकर इरिटेट हो जाते थे। सलोनी सिर्फ एक वैम्प नहीं थी, वो जेलसी और सेल्फिशनेस का परफेक्ट एग्जाम्पल थी। जब भी ऋषि और तनुजा करीब आते, कोई ना कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती, और इन प्रॉब्लम्स के पीछे अक्सर सलोनी होती थी। अब सोचिए, एक तरफ पवन की ऑब्सेशन, दूसरी तरफ सलोनी की मैनिपुलेशन। इन दोनों ने मिलकर ऋषि और तनुजा की लव स्टोरी को कितना पेनफुल बना दिया था। कई इमोशनल सीन्स ऐसे थे जहां व्यूअर लिटरली रो पड़े थे, स्पेशली वो मोमेंट्स जब तनुजा हेल्पलेस फील करती थी, या जब ऋषि अपने प्यार को बचाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करता था। यही इमोशनल कनेक्शन इस शो की सबसे बड़ी ताकत था। लेकिन ऑनेस्टली, अगर विलेंस इतने स्ट्रॉन्ग ना होते तो शायद हीरो हीरोइन की जर्नी भी इतनी मेमोरेबल ना बनती। और यही कारण है कि आज भी लोग पवन और सलोनी को याद करते हैं, ना इसलिए कि वो अच्छे कैरेक्टर्स थे, बल्कि इसलिए क्योंकि ऑडियंस उन्हें भूल नहीं पाए। अब बात करते हैं उन सीन्स की जिनकी वजह से इन दोनों कैरेक्टर्स से व्यूअर को सबसे ज्यादा नफरत हुई। नंबर 1, इमोशनल टॉर्चर। पवन और सलोनी दोनों ने इमोशनल गेम्स खेले, कभी गिल्ट क्रिएट करना, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करना, कभी लोगों को मेंटली ब्रेक करना। इन दोनों ने हर टॉक्सिक ट्रिक इस्तेमाल की, और ऑडियंस को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता था जब इनोसेंट कैरेक्टर्स सफर करते थे। नंबर 2, ऋषि और तनुजा को अलग करने की कोशिश। शायद ही कोई ऐसा एपिसोड रहा हो जहां विलेंस ने दोनों को अलग करने की कोशिश ना की हो। कभी फेक प्लान्स, कभी लाइज, कभी इमोशनल ड्रामा। हर बार व्यूअर यही सोचते थे कि अब तो इन दोनों को चैन से जीने दो, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। नंबर 3, ऑब्सेशन एंड जेलसी। पवन का ऑब्सेशन बहुत डेंजरस था, वो ना सुन ही नहीं सकता था, और दूसरी तरफ सलोनी की जेलसी उसे हर हद पार करने पर मजबूर कर देती थी। इन दोनों कैरेक्टर्स ने दिखाया कि जब इंसान नेगेटिविटी में डूब जाता है तो वो दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब एक इंटरेस्टिंग बात, आज भी जब फैंस कसम तेरे प्यार की के पुराने क्लिप्स देखते हैं तो कमेंट्स में पवन और सलोनी का जिक्र जरूर होता है। कुछ लोग कहते हैं इतने इरिटेटिंग विलेंस आजकल के सीरियल्स में नहीं होते, तो कुछ फैंस कहते हैं उन विलेंस की वजह से शो इंटरेस्टिंग था। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विलेंस के बिना स्ट्रॉन्ग स्टोरी बनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यूअर उन्हें पसंद करते थे। एक्चुअली ऑडियंस उनसे नफरत करके ही शो से कनेक्टेड रही। अब सवाल ये है, इन दोनों में सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन था, पवन या सलोनी? अगर मेरी ओपिनियन की बात करूं तो पवन ज्यादा डेंजरस था क्योंकि उसका ऑब्सेशन अनकंट्रोलेबल था, लेकिन सलोनी ज्यादा टॉक्सिक थी क्योंकि वो इमोशंस के साथ खेलती थी।
पवन ओपनली ईवल था, लेकिन सलोनी साइलेंटली डैमेज करती थी। और कई बार साइलेंट मैनिपुलेशन ज्यादा डेंजरस होती है। यही रीजन है कि फैंस आज तक इन दोनों विलन्स को कंपेयर करते हैं। अब बात करते हैं एक्टर्स की परफॉर्मेंस की। ऑनेस्टली, अगर ऑडियंस इन कैरेक्टर्स से इतनी नफरत करती थी, तो इसका क्रेडिट एक्टर्स को भी जाता है। उन्होंने अपने रोल्स इतने रियलिस्टिकली निभाए कि व्यूअर इमोशनली इन्वेस्ट हो गए। उनकी एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ इतना कन्विंसिंग था कि लोग कैरेक्टर को रियल मानने लगे। और यही एक सक्सेसफुल विलन की पहचान होती है। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, ओल्ड इंडियन टेलीविजन सीरियल्स में विलन्स का इम्पैक्ट कुछ अलग ही होता था। आजकल कई शोज आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पुराने आइकॉनिक विलन्स आज भी ऑडियंस के दिमाग में जिंदा हैं। और पवन सलोनी भी उन्हीं मेमोरेबल विलन्स में शामिल हैं। इन कैरेक्टर्स ने हमें ये भी सिखाया कि टॉक्सिसिटी सिर्फ लाउड बिहेवियर में नहीं होती। कई बार मैनिपुलेशन, जेलसी और ऑब्सेशन भी रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं। और शायद यही वजह है कि व्यूअर इमोशनली कनेक्ट हो गए थे। अब इमेजिन कीजिए, अगर पवन और सलोनी ना होते, तो क्या ऋषि और तनुजा की लव स्टोरी इतनी इमोशनल लगती? शायद नहीं, क्योंकि हीरोज को शाइन करने के लिए स्ट्रॉन्ग विलन्स की जरूरत होती है। लेकिन फिर भी ऑडियंस हमेशा चाहती थी कि इन दोनों विलन्स का एंड जल्दी हो जाए। कई व्यूअर तो एपिसोड्स देखकर इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि कमेंट्स में लिखते थे, बस अब इन विलन्स को हटाओ। और ऑनेस्टली, यही रिएक्शन प्रूव करता है कि कैरेक्टर्स कितना इम्पैक्ट छोड़ चुके थे। आज इतने साल बाद भी कसम तेरे प्यार की बात हो और पवन सलोनी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दोनों कैरेक्टर्स ऑडियंस के लिए फ्रस्ट्रेशन भी थे और एंटरटेनमेंट भी। यही वजह है कि आज भी फैंस इनके सीन्स यूट्यूब पर देखते हैं, एडिट्स बनाते हैं और नॉस्टैल्जिया फील करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी कसम तेरे प्यार की सबसे टॉक्सिक विलन्स पवन और सलोनी की। अब आप बताएं, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा डेंजरस विलन कौन था, पवन या सलोनी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंडियन टीवी नॉस्टैल्जिया वीडियोस के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।